मैं इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा कि लोगों का बोलना है कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैव स्टार्टअप, मेरे पास आइडिया था, मैं उस आइडिया पे काम कर रहा हूं, या मैं अपने गैप को स्टार्टअप या आइडिया पे दिखा दूंगा, तो क्या मैं इसको दिखा पाऊंगा या दिखा पाऊंगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए, मैं आज इसमें डिस्कस करता हूं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपसे चाहते हैं, अगर आप पार्टनरशिप के साथ किसी में काम करते हो तो यू शुड हैव रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड, ये आपके पास होना चाहिए। सो द वन इज रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड। इफ यू हैव स्टार्टअप, आप कंपनी रन कर रहे हो, तो आपके पास आरओसी चाहिए या एमओए चाहिए। अगर आप कभी भी कंपनी रन कर रहे हो तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होंगे। दैट इज आरओसी आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स का चाहिए, या एमसीए चाहिए। इस दोनों में से कोई एक आपको चाहिए। अगर आप अप्लीकेबल हो तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्म का होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके चाहिए। मेनी टाइम्स दे आस्क फॉर द पैन कार्ड ऑफ द फर्म आपको चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न आपको आपके फर्म्स का चाहिए होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अमंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, पार्टनरशिप डीड अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो, आरओसी या एमसीए अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड है तो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप जीएसटी लायबल हो तो, कुछ नहीं है जीएसटी हो या नहीं हो, पैन कार्ड ऑफ द फर्म्स अगर ये कंपनी है तो, इनकम टैक्स रिटर्न आपको चाहिए होता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट समटाइम दे कुड आस्क, और ऑडिटर अगर ऑडिटेड फर्म है तो ऑडिटेड फर्म चाहिए होता है। समटाइम दे कुड से कि अगर तुम्हारा ऑप्शन है, जैसे बहुत बार लोगों ने कहा कि वी हैव आवर ओन स्टार्टअप ऑन जोमेटो में स्टार्ट कर रहा हूं या कहीं कर रहा हूं, तो यू शुड हैव परचेज ऑर्डर अगर आपके पास है तो आप वो दिखा सकते हो। आपके पास वर्क ऑर्डर्स है तो वो दिखा सकते हो, या कुछ क्लेम आप कर रहे हो तो वो आप दिखा सकते हो। अगर आप एमएसएमई सर्टिफिकेट दिखा सकते हो तो अच्छी बात है, बट ये एप्लीकेबल होना चाहिए। या डीआईपीपी, व्हाट इज डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड द पार्टनरशिप, ये जो भी प्रमोशन एंड ट्रेड का अगर सर्टिफिकेट है तो आप ये यूज कर सकते हो। तो आपको मेनली चाहिए क्या क्या, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर इतने डॉक्यूमेंट्स में से एक या दो डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा देते हो जिसमें आपका नाम मेंशन होना चाहिए एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोप्राइटर्स और एज ए प्रमोटर, अगर आपका नाम मेंशन है तभी आप उसको सेल्फ एम्प्लॉयड माने जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने नाम गिनवा दिए, यहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा है, तो मेजर 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स बताओ क्या है। पहला, पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप फर्म है तो होना ही चाहिए। एमसीसी, आरओसी कोई भी अगर आपका हो तो आपका होना चाहिए, या लोकल रजिस्ट्रेशन में ट्रेड लाइसेंस तो कम से कम आपके पास होना ही होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स अगर लाइबल हो तो हो सकता है। ऑडिटेड स्टेटमेंट होना चाहिए, या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, या डीआईपीपी आपके पास होना चाहिए। आपने कहा सर मैंने अपने तक जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो क्या किया है, कैश में किया है, मैंने आपके ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में किया ही नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास छोटा सा बिजनेस हो, मेरा किराना दुकान का बिजनेस है, तो मैं इसको दिखा सकता हूं या नहीं दिखा सकता हूं। तो अगर आपके पास किराना दुकान का बिजनेस है, मान लो कि मेरे पास किराना दुकान का ही बिजनेस है, मैं एक छोटा सा किराना दुकान रन करता हूं, या चलो मैं आपको एक बात बताता हूं कि वन ऑफ द आयम्स, मैं आयम्स का नाम नहीं लूंगा, उसमें जो एक लड़के का हुआ था वो पेपर हॉकर था, मॉर्निंग में पेपर बेचता था, वो पेपर मैगजीन बेचता था, और मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन उसका होता था क्या, कैश में होता था। सर मेरा भी इसी टाइप का कोई बिजनेस है, तो मैं बैंक स्टेटमेंट कहां से लाऊं? तो आप कहीं कुछ नहीं ला सकते हो, तो एटलीस्ट आपके पास ट्रेड लाइसेंस तो होना ही होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जाइए रजिस्ट्रेशन, आप कहीं भी अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी कॉर्पोरेशन आपके सोसाइटी या सिटी में काम करता है उसमें ट्रेड लाइसेंस जाओ बनवाओ, बहुत इजीली ट्रेड लाइसेंस बन जाता है। तो आपको अपने ट्रेड का, जो आप फर्म में काम कर रहे हो, ट्रेड लाइसेंस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। आपका अपना पैन कार्ड होना चाहिए एटलीस्ट, जो सबके पास होगा उसी के नाम पे आप ट्रेड लाइसेंस निकलवा सकते हो। एक दो डॉक्यूमेंट्स आप और प्रोड्यूस कर देना, मान जाएंगे, लेकिन ये टोटली डिपेंड्स करता है आयम्स पे। जैसे मैं आयम्स के बारे में बात करूं तो आयम्स कोजिकोडे 5 डॉक्यूमेंट्स में से किसी 2 डॉक्यूमेंट्स को मानना चाहता है, पार्टनरशिप डीड या ट्रेड लाइसेंस, एमसीसी, आरओसी, जीएसटी, या फर्म्स का ऑडिटेड फर्म्स हो या डीआईपीपी, कोई भी हो, इसमें से आउट ऑफ 5 हमें कोई ना कोई 2 चाहिए होता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड को यह बोलना चाहता है कि हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 24 मंथ्स का चाहिए, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। आयम कोजिकोडे का ये बोलना है। तो यू कुड से कि हर एक आयम्स का अपना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आयम्स मान ही जाते हैं आपके वर्क एक्स को, सेल्फ वर्क एक्स को, अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहते हो, जो मैंने आपको बताया था। और ये भी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये याद रखना कि मैं अपना जो किराना दुकान है क्लास 12 से रन कर रहा हूं, उसे नहीं माना जाएगा। जो भी आपका वर्क एक्स होगा, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, कोई भी वर्क एक्स हो, वो आपके ग्रेजुएशन के बाद का ही होगा, क्वालिफाइंग डिग्री के बाद का ही माना जाएगा, इसे याद रखो। तो दीज आर डॉक्यूमेंट जो मैंने नाम बताया आपको, और फिर से स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, अगर आपके पास है तभी आपको वैलिड प्रूफ माना जाएगा। बट ये कंडीशन टू आयम्स है, कंडीशन टू बी स्कूल है।
कुछ हो या नहीं हो, आपके पास ट्रेड लाइसेंस तो होना चाहिए कि आप दिखा सकते हो कि सर मैं ये काम कर रहा हूं। सो ट्रेड लाइसेंस बनवा लो। बाकी अपने फर्म्स का कुछ ऑर्डर आप ले सकते हो तो ले लो कि हमने पुराने ऑर्डर्स उठाए हैं, कुछ किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो कि नहीं मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे आपके डाउट्स हो सकते हैं, मैं किसी आगे वीडियो में कवर करूंगा कि मैं अपने पापा के दुकान में काम करता हूं, मैं पापा की कंपनी में काम करता हूं और मुझे सैलरी क्या मिलती है, सैलरी कैश में मिलती है, तो मैं इसको कैसे शो करूं कैसे नहीं करूं, सारी बातें मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो में बताता रहूंगा। आपको देना है अपना बेस्ट। अगर आपको कुछ जल्दी से डाउट्स चाहिए तो मेरे सारे सोशल का हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेरी तो आपकी सॉल्व हो गई कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या पार्टनरशिप या स्टार्टअप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, ये कंडीशंस टू बिग बी स्कूल्स और कंडीशन टू बी स्कूल्स हैं। एनीवे, सो दिस इंफॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। नेक्स्ट वीडियो जिसमें किसी क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसी चैनल में मिलूंगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।